इन साइंस पेपर। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर के क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। जो आंसर्स आपको बताए जा रहे हो, अगर आपका आंसर इससे अलग आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका आंसर अलग है, और अलग क्यों है उसका रीज़न भी एक बार ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया गया है, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करते हैं तो H2O टूट जाता है H2 और O2 में। आप इसे बैलेंस कर लीजिए। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 और यहाँ भी 2। जो हाइड्रोजन गैस बनी है वो 4 ग्राम बनी है, और ऑक्सीजन गैस 32 ग्राम बनी है। तो रेशो निकालेंगे 4 और 32 का, 1:8 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें कहा गया कि जब एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को बर्न करते हैं हम एयर में तो क्या बनता है। तो एल्यूमिनियम को आप ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो Al2O3 बनेगा, और मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो MgO बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो MgO और Al2O3। तो इसका फाइनल आंसर देखिए आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो इसमें ABCD आपको दिया था। तो ए की बात करें तो ये एसिड है, क्योंकि इसका pH 7 से कम है, लेकिन 7 से ज़्यादा कम नहीं है, इसलिए वीक एसिड है। तो ए वीक एसिड हुआ। बी की बात करें अगर हम, तो बी देखिए न्यूट्रल है, और सी स्ट्रॉन्ग बेस, और डी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ABCD के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो ए हमारा वीक एसिड, बी न्यूट्रल, सी जो है स्ट्रॉन्ग बेस, और डी स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसके हिसाब से वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट किया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो आपको पता है कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो HCl और NaOH, तो NaCl और H2O बनेगा। तो ये सोल्ट और वाटर बन रहा है, सोल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। ऐसे देखिए आप सेकंड और थर्ड की बात करें तो सब में सोल्ट और वाटर तो बनेगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस का काम करता है। यहाँ पे ये एसिड और ये बेस, तो सोल्ट और वाटर बनेंगे। तो ये सब में कॉमन रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कहा गया दो एलिमेंट्स ए और बी हैं, वो सी को बनाते हैं। ए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और बी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ए और बी दोनों के ऊपर चार्ज है, तो ये क्या हो गए आयंस। और ये जो कंपाउंड बनेगा सी, ये एक आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक यौगिक होगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसकी सोल्युबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है वाटर में, ये भी सही है। हमें नोट बताना है कौन सा नहीं होगा। ये इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता है मोल्टन स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन में, तो सी नहीं होगा। ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होते, इसमें स्ट्रॉन्ग होते हैं। देखिए तो जैसे ए प्लस और बी माइनस है, तो इनमें प्लस और माइनस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि वीक है। तो और क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि नोट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से हम कौन कौन से मेटल्स को ऑब्टेन करेंगे। तो इसमें से देखिए हाई रिएक्टिविटी वाले आ जाएंगे। हाई रिएक्टिविटी में कैल्शियम और मैग्नीशियम आ जाता है, ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाना है तो MgO होता है। MgO में मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देता है, तो ऑप्शन ए देखिए इसका करेक्ट है। Mg 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, इसके पास 2+ आ जाएगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके पास 2- आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अगर सलाइवा कम बनेगा तो स्टार्च का सिंपल शुगर्स में जो बनना है उस पर असर पड़ेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा प्लांट का हार्मोन है जो शूट को जिस तरफ लाइट नहीं होती उस तरफ ग्रोथ ज़्यादा करता है, तो ऑक्सिन। बाइसेक्सुअल फ्लावर की खास बात क्या होती है। बाइसेक्सुअल मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होंगे फ्लावर के, तो इसमें स्टेमिन भी होगा और पिस्टिल भी होगा, ऑप्शन ए। और ये सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन दोनों भी कर सकता है, जी हाँ।
तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? दे एग्जिबिट ईदर सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन, फर्स्ट और थर्ड। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि राउंड और ग्रीन सीड्स हैं, उसको क्रॉस किया गया है किसके साथ? येलो सीड्स के साथ। तो आर आर वाई वाई और स्मॉल आर स्मॉल और कैपिटल वाई, इसके गैमीट्स बनाएंगे तो यहाँ से देखिए आर आएगा। तो फर्स्ट F1 जनरेशन में आर आर और एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसमें क्या होंगे? कैपिटल आर आ रहा है मतलब ये राउंड होगा और येलो होगा। तो इसमें पूछा गया है कि द सीड्स डिवेल्प्ड बाय प्लांट्स F1 जनरेशन, F1 जनरेशन के बाद या F1 जनरेशन हमारी जो बनी है वो बनी है आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इससे जो पौधे बनेंगे उनमें आपको बताना है क्या क्या पॉसिबिलिटी रहने वाली है। इसका आपको पता है, क्रॉस करेंगे आप ये स्क्वायर बना के इस तरह से, यहाँ आप आर लिखते हैं और वो सारा जो आपकी बुक में है उसके हिसाब से अगर आप करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है इसका, तो उस आंसर में अगर आपको देखिए ऑप्शंस मैच करने हैं, आपको राउंड एंड ग्रीन बताने हैं। तो राउंड एंड ग्रीन इसमें कितने होंगे? देखिए जो राउंड होते हैं इसमें वो होते हैं करीब 9 3 12 आपके राउंड हो जाते हैं। 50% राउंड और ग्रीन ये कहा गया आपको, तो 50% राउंड और ग्रीन नहीं, ये तो नहीं है। 75% रिंकल्ड। अच्छा इसमें देखिए F1 जनरेशन का ही बताना, तो F1 जनरेशन आपका देखिए इस तरह से बनेगा आर आर वाई वाई। तो F1 जनरेशन में यहाँ से आर और यहाँ से आर और यहाँ से वाई और यहाँ से वाई, तो इसमें क्या होंगे? सारे के सारे ही गोल और येलो हैं, तो सी आ जाएगा इसका आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, ग्लूकोज का टूटना। तो ग्लूकोज टूटेगा, पायरुवेट और एनर्जी बनेगी। तो ये कहाँ होता है? ये साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद लैक्टिक एसिड बनता है मसल सेल्स में जब ऑक्सीजन की कमी होती है उसमें। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल्स। मिरर एक्स को यूज़ करते हैं सनलाइट को कंसंट्रेट करने में सोलर फर्नेस में, यानी कि कॉनकेव मिरर है। और जो वाई है इसको फिट किया गया है गाड़ियों में ताकि ट्रैफिक को देख सकें। इसका मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो एक्स आपका कॉनकेव है और वाई आपका कॉन्वेक्स है। चलिए अब ऑप्शंस मैच करते हैं, ट्रू बताना है। तो द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर एक्स इज रियल। तो एक्स, जी हाँ, एक्स के द्वारा इमेज रियल होगी, डिमिनिश्ड एंड एट इट्स फोकस। द इमेज फॉर्म्ड बाय वाई इज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। फर्स्ट और सेकंड करेक्ट लग रहा है। वर्चुअल नहीं होगी एक्स वाली इमेज क्योंकि कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में वो फोकस कर रहा है, तो एक तरह से उसकी इमेज ऑब्टेन हो रही है स्क्रीन पे, तो वर्चुअल तो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन गलत है। और वाई कॉन्वेक्स तो कभी रियल बनाता ही नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका देखिए आंसर आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, एक ओल्ड पर्सन है, वो सफरिंग फ्रॉम एन आई डिफेक्ट कोज्ड बाय वीकनिंग, सिलेरी मसल्स वीक हो गई हैं जिससे फ्लेक्सिबिलिटी लेंस की कम हो गई है। तो आपको बताना है कि अगर इस पर्सन को डिफेक्ट ए है तो उसको ठीक कैसे करेंगे। तो इसका आंसर देखिए प्रेस बायोपिया आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इनमें फूड चेन नहीं बनाएगा। वोल्फ, रैबिट, ग्रास, लोएन, प्लैंकटन, मैन, ग्रास ओपर, फिश, हॉक, ग्रास स्नेक, ग्रास ओपर, फ्रॉग, ग्रास स्नेक, वुल्फ, टाइगर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा नहीं बनाएगा। देखिए अगर हम फोर्थ देखें, ग्रास, स्नेक, वुल्फ और टाइगर, तो
ग्रास को खाने वाला तो कोई इसमें है नहीं, स्नेक, वुल्फ, टाइगर, तो ये फूड चेन कंप्लीट नहीं हो पाएगी ना, तो फोर्थ ऑप्शन वाला इसका आंसर हो सकता है। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए आ रहा है ऑप्शन डी में और ऑप्शन ए में। अब फोर्थ आ रहा है इसमें और इसमें, देखिए अब फर्स्ट और सेकंड भी चेक करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट चेक करते हैं, फर्स्ट में है वुल्फ, रैबिट, ग्रास, लोयन, तो ग्रास को रैबिट खा जाएगा, ग्रास को रैबिट खा सकता है, और फिर रैबिट को वुल्फ खा जाएगा, और रैबिट को लोयन भी खा सकता है। ये कुछ कुछ तो बन रहा है। अगर हम बात करते हैं सेकंड की, तो फर्स्ट वाला भी देखिए बन जाएगा आराम से, तो सेकंड ही बचा, फिर सेकंड और फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा कि इन दोनों से जो है नहीं बन पाएगा फूड चेन। तो इसका आंसर सेकंड और फोर्थ यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही मज़ेदार था, जिसने बहुत ही डीपली पढ़ा होगा उसको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। कि देखिए पौधे क्या करते हैं, पौधे जितनी भी सोलर एनर्जी लेते हैं ना, उसका 1% ही वो फूड में कन्वर्ट करते हैं। तो 1% करते हैं, इसमें पूछा नहीं करेंगे, तो 1% कर रहे हैं तो 99% नहीं करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, असर्शन रीजन वाला है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। जी हाँ, ये तो ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। अब कहा गया कि डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये भी ठीक है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे करेक्ट हैं। देखिए तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं, और फिर हम कह सकते हैं कि उसका ऑप्शन बी हो जाएगा फिर, क्योंकि वो करेक्ट रीज़न जो है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। एक ह्यूमन चाइल्ड में सारे बेसिक फीचर्स होते हैं ह्यूमन बींग्स की। जी हाँ, ये तो है। इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशंस। तो ये अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली मैच करता है, बहुत कम वेरिएशंस इसमें शो होती हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे डाउट लग रहा है कि रीज़न जो है एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स में तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में होगा, जिसमें बहुत कम वेरिएशंस होती हैं। तो ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है, तो रीज़न मुझे गलत लग रहा है इसका। आप बताएं आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर आपको लगता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए, क्योंकि रीज़न गलत लग रहा है। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, क्योंकि क्रॉस करेंगी तो कंपास नीडल जो है दो डायरेक्शंस नहीं दिखा पाएगा। ये रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। इसमें कहा है कि अमाउंट ऑफ ओजोन जो एटमॉस्फेयर में वो घटने लग गई 1980s में। जी हाँ, ये तो सही है। और ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन करते हैं O2 से, उससे ओजोन बनती है, ये भी ठीक है। तो दोनों अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए असर्शन का रीज़न, असर्शन अपनी अपनी जगह पर ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये थे एमसीक्यूज़ के आंसर्स, जो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है। आपके हिसाब से अगर कुछ आंसर्स अलग आ रहे हो तो ज़रूर बताएं। और इसके बाद हम सेक्शन बी डिस्कस करेंगे, और सेक्शन बी के वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।